राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कई लोगों ने हमसे सवाल किया, सर बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कैसे हुए। सरकार ने अचानक 9.5 रुपये और 7 रुपये दाम कम क्यों किए, इसका रीज़न क्या है। देखिए, रीज़न मैं अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ साक्ष्य मिला है, उसी आधार पर जानकारी दूंगा। आखिरकार दाम कम क्यों किए गए, आप निर्णय लीजिएगा। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी कम कर दिए गए हैं। आज मैं समाचार पत्र का अध्ययन कर रहा था तो उसमें मैंने देखा, लिखा हुआ था कि महंगाई से लड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले सिरदर्द बन रही महंगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कई राज्यों में चुनाव है। 1 राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, 3 राज्य नहीं, 4 राज्य नहीं, 5 राज्य नहीं, 6 राज्य नहीं, 7 राज्य नहीं, 8 राज्य नहीं, 9 राज्य नहीं, 10 राज्य नहीं, 11-12 राज्यों में चुनाव 2022 और 23 में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने राज्य हैं, लगभग उसके आधे राज्यों में 2022 और 23 में चुनाव है। जब 2022 और 23 का चुनाव सरकार जीतेगी, तभी 2024 का रास्ता खुलेगा। और किसी तरह से 2024 में बीजेपी पुनः काबिज होना चाहती है। तो समाचार पत्रों को जो मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि महंगाई से लड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सिरदर्द बन रही महंगाई। तब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि वास्तव में लग रहा कि चुनाव से इसका कुछ ना कुछ ताल्लुकात है। कुछ लोग कहेंगे नहीं है, लोग भी यही कह रहे हैं। और मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि उधार लेने से राजकोषीय घाटे में हो सकता है इजाफा। यानी कि जो कमी की जाएगी उसके लिए क्या होगा, उधार लेने से राजकोषीय घाटे में हो सकता है इजाफा। एक और मैं जानकारी दे दूं आपको, 2.20 लाख करोड़ बोझ बढ़ने का अनुमान। 2.20 लाख करोड़ बोझ बढ़ने का अनुमान, इतना भार सरकार पर पड़ेगा। एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल पर फिर घट सकता है टैक्स। तो मैं इसी का अध्ययन कर रहा था। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि दूसरे अधिकारी ने कहा कि अगर कच्चे तेल में वृद्धि जारी रहती है तो सरकार पेट्रोल डीजल पर एक बार और टैक्स घटा सकती है। इससे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी खजाने को अतिरिक्त 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। तो आखिरकार महंगाई, अगर आपको कच्चा तेल $109, $110, $120 प्रति बैरल मिलता है, तब भी आप 95 रुपये लीटर, 96 रुपये लीटर, 97 रुपये लीटर पेट्रोल देते हैं। वहीं पहले जब $70 प्रति बैरल तेल था, उस समय भी आप 95-96 रुपये प्रति लीटर, 90 रुपये प्रति लीटर दे रहे थे। इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? जो ऊपर मेन फ्रंट पे लिखा हुआ है कि कई राज्यों में चुनाव है, जो कि सरकार का सिरदर्द बन रही है, क्या उसी के कारण महंगाई कम हुई है? यह सब कहने वाली बात है, यह सब केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्या राज्यों में चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, गैस पर सब्सिडी देने की बात कही गई है, या यह सब भ्रामक खबरें हैं, केवल मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। यह मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं समाचार पत्रों का अध्ययन करने के बाद आपको जानकारी दिया हूँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।